श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हम अपने जीवन में निर्भय और निश्चिंत कैसे रहें। भय, चिंता, समस्या, दुख के आने के अगणित मार्ग हैं और मनुष्य पूरे जीवन इन मार्गों को रोकने का प्रयास करता है। हमारे जीवन में दुख ना आए, भय ना आए, चिंता ना आए, कोई समस्या ना आए, कोई पीड़ा ना आए। मनुष्य का पुरुषार्थ, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का विवेक, मनुष्य की भावना सब इसी में लगी हुई है। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे देश के एक महान संत स्वामी विवेकानंद जी के विद्या गुरु शिव किंकर जी महाराज हैं। सात्विक प्रवृत्ति है उनकी, प्रकांड विद्वान हैं, शिष्यों को बड़ी तन्मयता से विद्या का अध्ययन कराते हैं। विवेकानंद जी तब नरेंद्र दत्त हैं, उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है। नरेंद्र दत्त भी वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं संस्कृत की। बाराह नगर एक जगह है जहां वो रहते हैं। संतोषी हैं, कर्म के प्रति ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, अध्ययन में कोई त्रुटि नहीं रहने देते छात्रों। लेकिन निष्प्रय होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति विपन्न है। घर में समस्याएं रहती हैं। एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन तक उनके घर में भोजन नहीं, पूरा परिवार 3 दिन से भूखा है। लेकिन वो शिव किंकर जी आते हैं, छात्रों को उसी मन से पढ़ाते हैं। न चेहरे में कोई भय, न कोई चिंता, न कोई उदासी, न किसी प्रकार की उद्विग्नता। छात्रों को जब पढ़ा रहे हैं, उसी बीच में एक तार आया और तार पढ़ करके शिव किंकर जी रोने लगे। तो स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र दत्त है, उस समय बड़े जिज्ञासु, तो गुरु जी के पास गए और कहने लगे कि आप तो बड़े धीर हैं, हमने आपको कभी धैर्य खोते हुए, रोते हुए नहीं देखा। आज क्या विशेष बात है? तो वो जो तार आया था वो उन्होंने नरेंद्र दत्त को पकड़ा दिया। तार के साथ 10 रुपए का मनी ऑर्डर था, पुराने समय की बात है। एक चिट्ठी भी तार था, तो उसमें लिखा था कि भगवान शंकर ने मुझे कहा है तुम्हें ये 10 रुपए भेजने के लिए, और पता भी उन्हीं ने बताया। और मेरे घर में भगवान शंकर का मंदिर है, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। 3 दिन से मैं भूखा हूं। मेरा एक भक्त जो है बाराह नगर में रहता है, उसके घर में 3 दिन से भोजन नहीं है, और उसके लिए तुम भोजन की व्यवस्था करो, और उसका पता ये है। तो भगवान शंकर की आज्ञा से आपकी सेवा में मैं ये 10 रुपए भेंट कर रहा हूं।
नरेंद्र दत्त ने ये पढ़ा, बड़े व्याकुल हो गए, गुरुजी के चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि आप तो मुझे पुत्र जैसा मानते हैं और आपके घर में 3 दिन से भोजन नहीं है, आप उसी मन से पढ़ा रहे हैं। आपने मुझे अपना नहीं माना क्या? तो आपने दुख मुझे बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि तुम हमारे पुत्रवत हो, लेकिन जो हमारे पिता हैं भगवान शंकर, वो सर्वज्ञ भी हैं, सर्वशक्तिमान भी हैं और सबका ध्यान भी रखते हैं। तो जब हमारे ऐसे दयालु पिता विद्यमान हैं, तो मैं अपनी समस्या अपने पुत्र से क्यों कहूं, अपने पिता से क्यों न कहूं? तो जो भक्त होता है वो किसी के सामने दीन नहीं होता, याचक नहीं होता, पर उसे अपने भगवान पर भरोसा होता है। जैसे गोस्वामी जी हैं, अकबर के दरबार में उन्हें बुलाया गया, पर वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो भगवान राम की चाकरी स्वीकार कर ली है, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखे दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मन सब दार। तो शिवकिंकर जी महाराज जो हैं, उनको इतनी आस्था है भगवान पर कि उन्होंने किसी के सामने याचना नहीं की, दीनता से हाथ नहीं फैलाए। उनके जीवन में निश्चिंतता और भरोसा और विश्वास उसी प्रकार का बना है। तो भगवान के भरोसे रह करके निर्भय और निश्चिंत रहना, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। भगवान के अगर हम भक्त हैं तो हमारी सारी समस्याओं पर उनकी नजर है, और हम जो जीवन में प्रसन्न नहीं हो पाते, भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उसका कारण यही है कि हमें अपने पर और ईश्वर पर भरोसा नहीं है। तो इसके बाद जो विवेकानंद जी हैं, उस समय नरेंद्र दत्त हैं, इस घटना का उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और आगे चल करके वो एक महान संत हुए। तो भगवान के भरोसे रह करके निर्भय, निश्चिंत और दुख मुक्त रहना, यही जीवन का मूल सूत्र है। बोलिए सियावर।